रघु और उसकी पत्नी गंगा रामपुर नाम के एक छोटे से गांव में रहते थे। रघु दिन भर जंगल से लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पेट पालता। यह काम कठिन था, लेकिन रघु को अपनी मेहनत पर गर्व था। एक दिन अचानक गांव के राजा ने जंगल से लकड़ी काटने पर सख्त पाबंदी लगा दी। सुनो सुनो सुनो, महाराज का हुक्म है कि आज के बाद अगर कोई जंगल से लकड़ी काटते हुए पकड़ा गया तो उसे 5,000 रुपए का जुर्माना देना होगा और उसे सजा भी मिलेगी, क्योंकि महाराज का कहना है जंगल तेजी से नष्ट हो रहा है और उसे बचाना जरूरी है। रघु के लिए यह एक बड़ा झटका था, क्योंकि उसकी रोजी रोटी पूरी तरह से लकड़ियों पर निर्भर थी। अब वह खाली हाथ था और घर में खाने का संकट गहराने लगा। शाम को जब रघु घर लौटा, उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थी। उसने गंगा से कहा, गंगा, अब हम क्या करेंगे? जंगल से लकड़ी काटने पर रोक लगा दी गई है। अब हमारे पास कोई काम नहीं बचा है। परेशान मत हो, हमारे पास मेरी माँ के दिए हुए सोने के झुमके हैं, तुम इन्हें बेच आओ। इससे कुछ दिनों के लिए हमारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी और तब तक हम कोई और रास्ता खोज लेंगे। लेकिन गंगा, ये झुमके तुम्हारे लिए कितने खास हैं। क्या मैं अब तुम्हारे गहने बेचकर गुजारा करूंगा? मैं इन्हें बेचने का साहस नहीं कर सकता। हमारा परिवार और घर ज्यादा महत्वपूर्ण है। झुमके फिर कभी आ सकते हैं, लेकिन इस समय हमें खाने की जरूरत है। इन्हें बेचने से हमें थोड़ी राहत मिलेगी। तुम इतनी जिद कर रही हो तो ठीक है। रघु भारी मन से झुमके लेकर बाजार की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसकी मुलाकात गांव के एक चालाक व्यक्ति कन्हैया से हुई। कन्हैया अपने स्वार्थ के लिए किसी को भी धोखा देने में माहिर था। उसने रघु को रोककर कहा, अरे रघु, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? मैं अपनी पत्नी के सोने के झुमके बेचने जा रहा हूँ। हमारे पास अब खाने के लिए भी पैसे नहीं बचे हैं। कन्हैया ने अपने दिमाग में एक योजना बनाई और चालाकी से कहा, तुम्हें झुमके बेचने की क्या जरूरत है? मैं तुम्हें एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे तुम बिना मेहनत के बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। कैसा तरीका? रात के समय हम गांव के अमीर लोगों के घर चोरी करेंगे। मैंने पहले भी ऐसा किया है। तुम बस मेरे साथ चलो और देखो कैसे काम होता है। हम रातों रात अमीर हो जाएंगे और तुम्हें झुमके बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रघु पहले तो घबरा गया, लेकिन घर की भूख और हालात ने उसे मजबूर कर दिया। उसने सोचा, अगर मैं ये कर लूं तो हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। ठीक है, मैं रात को आ जाऊंगा। रात होते ही दोनों गांव के जमींदार के घर की ओर चोरी करने निकल पड़े। कन्हैया ने रघु को बाहर खड़ा कर दिया। तुम यहाँ खड़े रहो, अगर कोई आए तो मुझे इशारा कर देना, कहकर कन्हैया अंदर चला गया। रघु बाहर खड़ा था, लेकिन उसका मन बेचैन था। वह सोच रहा था, क्या मैंने सही किया? गंगा को क्या मुंह दिखाऊंगा अगर मैं पकड़ा गया? तभी गांव के कुत्ते रघु के पास आकर जोर जोर से भौंकने लगे। रघु घबरा गया और उन्हें भगाने की कोशिश करने लगा। ए कुत्ते, चुप हो जाओ, भागो यहाँ से। लेकिन कुत्ते भौंकते ही रहे। कुत्तों की आवाज सुनकर गांव के लोग जाग गए। कुछ लोग अपने घरों से बाहर निकले और सोचने लगे, इस समय कौन यहाँ होगा जिसके ऊपर कुत्ते भौंक रहे हैं? इसी बीच कन्हैया को अंदर से आवाजें सुनाई देने लगी। वह डर गया कि लोग उन्हें पकड़ लेंगे। उसने भागने की तैयारी करते हुए जल्दी जल्दी अपने थैले में जो कुछ मिला भर लिया और रघु के पास भागता हुआ आया। तुम पागल हो गए हो क्या? कुत्ते भौंक रहे हैं, गांव वाले जाग गए हैं, अब क्या होगा? रघु का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे महसूस हो गया कि वह बहुत बड़ी गलती कर रहा था। तभी गांव के लोग वहां पहुंचे और दोनों को पकड़ लिया। उन्होंने पूछा, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो और ये कुत्ते तुम पर क्यों भौंक रहे हैं? रघु कुछ कह पाता उससे पहले ही कन्हैया ने रघु पर सारा दोष मढ़ दिया। मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था। रघु ने मुझे यहाँ बुलाया था। वह चोरी करने आया था और मैं उसे रोकने की कोशिश कर रहा था।
अगले दिन गांव के मुखिया को बुलाया गया। कन्हैया ने तुरंत अपने बचाव में झूठ बोलते हुए कहा, मैं तो कुछ नहीं कर रहा था, रघु ही मुझे चोरी के लिए बुलाने आया था। हमारे गांव में चोरी का कभी नामो निशान नहीं था। यह पहली बार हो रहा है और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम इस बुरे काम में शामिल हो गए हो। मैंने गलती की है मुखिया जी, मैं भूख और गरीबी से मजबूर हो गया था, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि यह रास्ता गलत था। मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। मुखिया ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, रघु, तुमने पहले कभी कोई बुरा काम नहीं किया, इसलिए हम तुम्हें एक और मौका देंगे। अगर तुम वादा करो कि अब कभी गलत रास्ते पर नहीं चलोगे तो हम तुम्हें माफ कर देंगे। मैं वादा करता हूँ कि अब कभी चोरी नहीं करूँगा और ईमानदारी से मेहनत करूँगा। मुखिया ने कन्हैया को सजा दी और रघु को घर भेज दिया। जब रघु घर लौटा तो उसने गंगा से सारी सच्चाई बताई। गंगा ने उसे समझाते हुए कहा, मैं जानती थी कि तुम कभी बुरे इंसान नहीं बन सकते। हमें मेहनत से ही अपना गुजारा करना चाहिए, जो भी हो। अब हम साथ मिलकर सही रास्ते पर चलेंगे। अगले दिन रघु अपनी पत्नी से बोला, गंगा, मैं सोच रहा हूँ कि कोई अपना काम शुरू करूँ। क्या तुम सच में काम करना चाहते हो? लेकिन तुम काम क्या करोगे? सोच रहा हूँ कि फलों का ढेला लगाऊं और फल बेचूं। मैं तुम्हारे झुमके बेचकर कल ही काम शुरू कर देता हूँ। ये तो बहुत अच्छा विचार है। फलों का कारोबार गांव में अच्छा चल सकता है। लोग ताजे फल खाना पसंद करते हैं और गांव के आसपास कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहा है। हमें यह काम करना चाहिए। रघु की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। अगले दिन उसने एक छोटी सी ठेली किराए पर ली और फलों को उस पर सजा दिया। ठेली पर उसने फलों को बड़े प्यार से सजाया ताकि लोग उसकी दुकान की ओर आकर्षित हों। पहले दिन रघु को डर था कि कोई ग्राहक नहीं आएगा, लेकिन गांव के लोग उसके ठेले से फल खरीदने आने लगे। वे उसकी ईमानदारी की प्रशंसा करते और कहते, रघु, तुमने सही रास्ता चुना है, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। धीरे धीरे रघु का काम अच्छा चलने लगा। एक दिन रघु की तारीफ सुनकर मुखिया जी उसके ढेले पर आए। रघु, तुम तो पूरे गांव में मशहूर हो गए हो। तुमने बहुत अच्छा काम किया जो फल बेचने लगे। मैं देख रहा हूँ कि तुमने कितनी मेहनत से अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दी है। मुखिया जी, ये सब ऊपर वाले की देन है। मैं तो गलत रास्ते पर चल पड़ा था, लेकिन आपने मुझे मौका देकर मुझ पर एहसान किया है। एहसान कैसा रघु, ये तो तुम्हारी ईमानदारी का कमाल है। तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत के कारण ही तुम्हारा काम आज इतना अच्छा चल रहा है। मुझे तुम पर गर्व है। समय बीतता गया और रघु का छोटा सा फलों का कारोबार गांव में और भी फेमस हो गया। रघु ने अपने कारोबार से थोड़ा थोड़ा पैसा बचाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसने एक छोटी सी दुकान खोलने की योजना बनाई। एक दिन रघु और गंगा बैठकर बातें कर रहे थे। रघु ने गंगा से कहा, अब हमारे पास कुछ बचत हो गई है। मैं सोच रहा हूँ कि हम अपनी ठेली से दुकान में शिफ्ट हो जाएं। इससे हमें स्थायित्व मिलेगा और लोग भी हमें आसानी से ढूंढ पाएंगे। ये तो बहुत अच्छा विचार है। तुमने अपनी मेहनत से ये सब पाया है। अब तुम्हें अपनी दुकान खोलनी चाहिए। रघु ने अगले कुछ दिनों में अपनी दुकान की तैयारी शुरू कर दी। वह अपनी पत्नी के सहयोग से एक छोटी सी दुकान तैयार करने लगा। जब उसकी दुकान खुली तो गांव के लोग बहुत खुश हुए और वहां खरीदारी करने लगे। रघु अब गांव का एक सम्मानित और सफल व्यापारी बन चुका था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मेहनत, ईमानदारी और सही रास्ते पर चलने से इंसान अपने जीवन में किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। आप यह वीडियो कहां से देख रहे हो कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।